हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन आया है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सी एस शहशाह मुजव्वर। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। और मैं अभी जो इंस्ट्रक्शन शेयर करने वाला हूँ वो आप गौर से पढ़िए। तो पहले तो इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2023 जीएसटी की तरफ से आया है। जीएसटी पॉलिसी विंग है, वहां से आया है न्यू दिल्ली 14 जून को, मतलब कल ही ये आया है। तो गाइडलाइंस क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और वो क्यों नई गाइडलाइंस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि बहुत सारी चीजों में जीएसटी डिपार्टमेंट को ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी हो रहे हैं और उस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि कैसे, फेक और बोगस जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आईटीसी पास ऑन होता है, इससे गवर्नमेंट का बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इसके लिए वो अभी फुल प्रूफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी का है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजों में उनको ये दिख गया है कि एक तो फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर फेक इनवॉइसेस इशू हो रहे हैं, और वो आईटीसी का जीएसटी पास ऑन हो रहा है। इससे बहुत सारे रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं। और बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी देखा है कि जो पैन और आधार है उसका भी मिसयूज बहुत हो रहा है। जो कि जिनका पैन और आधार है वो इंडिविजुअल को पता भी नहीं है कि उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो वैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन निकाल के बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। नकली इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, नकली डॉक्यूमेंट्स देके जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस लेके आए हैं, उनको ध्यान में आया है। पर्टिकुलरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो पैसों से थोड़ा दुर्बल है, उनके वहां पे उनको पता नहीं रहता, लेकिन उनका पैन और आधार लेके आधार पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर चेंज करके उन उनसे वो रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, और बहुत सारे बोगस इनवॉइसेस और बोगस रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जीएसटी पास ऑन हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन नंबर 01/23 में 4 मई 2023 को एक ऑल इंडिया ड्राइव आया था। उसमें अगर आपके जो भी आपके शॉप्स हैं, कमर्शियल्स हैं, वहाँ पे आपका जीएसटी नंबर, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका फर्म नेम नहीं है, तो आप पे आपको वो देखने के लिए आएंगे। अगर वहाँ पे नहीं है तो वो आपको पूछ सकते हैं, और पर्टिकुलरली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे इस इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में दिया था। तो उसके बाद उन्होंने अभी फुल प्रूफ और भी निकाला है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, मतलब जीएसटी एप्लीकेशन करने के बाद कैसे प्रोसेस होगी, ये इसमें बताया गया है। कि यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सब टैक्स ऑफिसर स्टैंडर्डाइज तरीके से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हर एक का तरीका अलग नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन आने के बाद टास्क लिस्ट एक कंसिडर होगी, और वो एस जीएसटी एप्लीकेशन और एस जीएसटी एप्लीकेशन में कंसर्न ऑफिसर के पास जाएगी। ऑफिसर देखेगा फॉर्म जीएसटी REG 01, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो प्रॉपरली है क्या, उसके फोटोज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब एड्रेस, बैंक अकाउंट, ये पूरे वो चेक करेगा। वो डॉक्यूमेंट लीजिबल हैं, बराबर हैं, वेरीफाइड हैं, तो वो चेक करेगा। अगर उसे कुछ डाउट है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा अपलोडेड डॉक्यूमेंटेशन से, और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स सच में ही सही डॉक्यूमेंट्स है या नकली डॉक्यूमेंट्स कोई अपलोड कर रहा है। और वो कहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेगा, जो भी पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस हैं, जैसे वेबसाइट लाइक लैंड रजिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज, इनसे वो
डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किया है आपका, मतलब एक एमएसईबी का बिल है महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे तो एमएसईबी डिपार्टमेंट की तरफ से वो इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर है या वो कुछ नकली है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी अप्रोच है वेरिफिकेशन प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन का, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिकल रिस्क मैनेजमेंट और जीएसटी का कोऑर्डिनेशन होगा। यहाँ पे रिस्क रेटिंग रहेगा, हाई रिस्क रेटिंग, मीडियम और लो रिस्क रेटिंग। तो वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि हर एक रिस्क रेटिंग का उनको चेक करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली हाई रिस्क रेटिंग पे रहेगा तो उनको फिजिकली वो जाके देखना पड़ेगा कि उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके, उनका रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो बराबर है, बैंक अकाउंट बराबर चल रहा है, बैंक अकाउंट में वही सेम ब्रांच में बैंक अकाउंट है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। पैन देखना पड़ेगा। पैन के लिए उन्होंने एक 3 केसेस दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन तो ऑब्टेन किया है पैन से, लेकिन उनका पहले एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है जो कि कैंसिल हो चुका है, तो वहां पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रेशन पैन से ऑब्टेन कर रहे थे लेकिन सस्पेंड कर दिया है क्योंकि कैसे उनका बिजनेस नहीं हुआ, उन्होंने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न नहीं भरने से सस्पेंड, और दूसरे भी कोई कारण हो सकते हैं जहां से वो सस्पेंड हो चुका है। तीसरा कारण ये है कि एप्लीकेशन पैन के थ्रू किया हुआ है लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका है पहले, और फिर एक बार वो एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे रिस्क रेटिंग हाई रहेगा और वो उनको देखना पड़ेगा। और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एप्लीकेंट अपेयर टू बी रिस्की बेस्ड ऑन लोकल रिस्क पैरामीटर्स। तो यहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ पे जो बिजनेस उन्होंने खोला है या बिजनेस एप्लीकेशन कर रहे हैं वो रिस्की लग रहा है, और बाकी के प्रूफ ऑफ एड्रेस उनको प्राइमा फेसी ही लग रहा है कि पहले देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि ये सस्पिशियस या डाउटफुल है, तो वो वहाँ पे जाके स्क्रूटनी कर सकते हैं। और जो भी उनका रिप्लाई रहेगा तो उनको वो क्या करना पड़ेगा, REG 03 में विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट एप्लीकेंट को भेजना पड़ेगा कि ये मुझे डाउट है, ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी है या नहीं, मुझे भेज दो। तो उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या नॉट लीजिबल है, ऑथेंटिक नहीं है, उसकी लीजिबल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी वो मांग सकता है और वो देख सकता है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट है उनको REG 04 में रिस्पांस देना पड़ेगा। जो भी जो भी ऑफिसर से जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई के लिए आपको एक जो भी आपका क्लैरिफिकेशन है वो देना पड़ेगा। और वो क्लैरिफिकेशन अगर उनको मंजूर रहेगा तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल होगा, अगर नहीं होगा तो आपको रिजेक्टेड का एक फॉर्म आ जाएगा REG 04, और रिजेक्टेड उनका रिस्पांस क्या है और क्यों रिजेक्ट किया है वो यहाँ पे बताएंगे। तो ये ध्यान में रखिए। प्लस ऐसे रहेगा कि आधार ऑथेंटिसिटी करना पड़ता है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आपको आधार वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आधार वेरीफाई नहीं किया तो वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपका हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं अपलोड करने के लिए, वो पूछ सकते हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद वो जो भी उनको लगेगा कि ये जेन्युइन बिजनेस है तो उस हिसाब से वो वहाँ पे बता देंगे। तो ये सारी प्रोसेस है, ये डिटेल में प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारी प्रोसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट को एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लेंथी प्रोसेस अगर बन जाएगी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन निकालना बहुत हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के कारण बहुत सारे जन जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ही अटके पड़ेंगे, वो बिजनेस तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ये तो वेलकम स्टेप है लेकिन इसका प्रोसेस फास्ट रहेगा, ये हम अपेक्षा करते हैं। और बाकी सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, इतना यहाँ पे कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन हाई रिस्क रेटिंग में रहेगा
और अगर कमिश्नर या ऑफिसर ने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो वो कमिश्नर और ऑफिसर को पूछ सकते हैं कि कौन से बेसिस पे आपने रजिस्ट्रेशन दिया है, अपर अथॉरिटी। तो यहाँ पे बहुत ही तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट देख रहा है कि फेक रजिस्ट्रेशन या फेक इनवॉइसेस कौन निकाल के दे रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। कौन एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबल है या ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है या दोनों रिस्पॉन्सिबल है, या कोई सिस्टम में गलती है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसके लिए ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन निकाला है। अगर आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके आप वहाँ पे डिफिकल्टीज आपकी बता सकते हो। तो ये था इंस्ट्रक्शन नंबर 3, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस क्या है वो बताया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।